सो द क्वेश्चन वी हैव इज द शेडो ऑफ अ टावर, यानी कि एक टावर की जो शेडो है स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी एक टिपिकल सी लैंग्वेज है, लेकिन अगर हम समझें इसे तो हमसे ये कहा गया है कि अगर एक टावर है हमारे पास, कुछ इस तरह से हमने एक टावर बनाया, दैट इज़ दिस। अगर ये हमारे पास एक टावर है जिस पे अगर जो सन है वो 30 डिग्री एंगल पर अगर शेडो फॉर्म करवाता है और साथ ही साथ वो 60 डिग्री एंगल पर भी शेडो फॉर्म करवाता है, तो दोनों एंगल्स पर जो शेडो फॉर्म होगी, लाइक हम ड्रॉ कर लेते हैं एंगल्स भी और शेडो का वो बेस भी जहाँ से शेडो बनेगी। तो एक तरह से जो ये एंगल होगा, ये 30 डिग्री अगर है और ये 60 डिग्री अगर है, तो जब ये 60 डिग्री होगा तो पूरी शेडो ये होगी जो पोल की होगी कुछ इस तरह से, सॉरी 30 डिग्री होगा तो ये शेडो होगी, और अगर ये 60 डिग्री होगा तो शेडो कुछ इतनी आएगी। यानी कि अगर सन होगा इधर कहीं पर और 60 डिग्री एंगल यहाँ पर फॉर्म करवा रहा होगा तो शेडो कुछ इतनी होगी, और 30 डिग्री का भी हमने देखा। तो जो इन दोनों शेडोज़ के बीच का डिफरेंस है वो यहाँ पर हमें गिवन है, जो कि है हमारे पास 40 मीटर। यानी कि इन दोनों शेडोज़ जो बनती हैं उनकी लेंथ का जो डिफरेंस है वो 40 मीटर है। अब इसका यूज़ करके हमें टावर की हाइट बतानी है कि टावर की हाइट यहाँ से कितनी आएगी। सो स्टार्ट करते हैं, लाइक हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हम मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी एंड ये हमारा डी पॉइंट हमने लेट कर लिया। अब चारों पॉइंट्स हमने लेट कर लिए। नेक्स्ट हमें क्या क्या यहाँ पर पता है तो एक बार देखते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर देखें तो ए बी हमें नहीं पता, तो उसे हम मान लेते हैं क्योंकि ये हाइट है टावर की तो एच हमने मान लिया। बी डी हमें नहीं पता फिलहाल, लेकिन हमें पता है बी डी जो होगा वो बी सी प्लस डी सी होगा। नेक्स्ट बी सी भी हमें नहीं पता, तो इसे हमने एक्स मान लिया कि ये हमारा एक्स है, एक्स मीटर और एच मीटर, यानी कि ए बी जो है वो एच मीटर्स हो जाएगा एंड बी सी जो है वो एक्स मीटर्स हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स हम यहाँ पर नोट करेंगे, उन ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हम देखेंगे। अगर हम देखें ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी अगर हम यहाँ देखें, क्योंकि यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, उसमें जो tan 60 डिग्री होगा वो किसके इक्वल होगा? tan 60 डिग्री जो यहाँ पर होगा वो इक्वल होगा ऑपोजिट साइड, जो कि यहाँ पर ए बी है और ए बी को हमने एच माना हुआ है, एच डिवाइडेड बाय, दैट इज एच डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। 60 डिग्री के एडजेसेंट साइड यहाँ पर बी सी है जिसे हमने एक्स माना हुआ है, तो एच अपॉन एक्स। वैसे जो tan 60 डिग्री है उसकी जो वैल्यू होती है tan 60 की वो होती है √3, तो इक्वल हम इसे √3 के पुट कर देंगे। सो हम यहाँ से एक रिलेशन दे देंगे कि h जो है वो x √3 के इक्वल है। यहाँ पर हमने कंप्लीट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करी, फिलहाल एक रिलेशन यहाँ से इस्टेब्लिश करा है। सेकंड अगर ट्राइंगल देखें तो सेकंड हम ट्राइंगल देखेंगे, दूसरे वाला ट्राइंगल, दैट इज़ ट्राइंगल ए डी सी। अगर इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल में, और ए डी सी नहीं, वी कैन से ए डी बी यहाँ पर आएगा क्योंकि हम ये पूरा ये वाला ट्राइंगल अब देख रहे हैं। सो इस पूरे ट्राइंगल में जो tan 60 होगा, क्योंकि हाइपोटेनस का कोई यूज़ नहीं है तो हम बाकी के रेशियोज़ नहीं लेंगे, tan ही ले लेंगे फ़िलहाल। tan 30, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री जो होगा यहाँ पर वो इक्वल आएगा यहाँ पर h डिवाइडेड बाय ये टोटल b से लेके d तक, जिसे हम बी डी फ़िलहाल लिख लेते हैं। और वैसे अगर हम देखें तो tan 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 के इक्वल होता है। नेक्स्ट बी डी अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल होगा? बी डी जो होगा वो इक्वल होगा बी सी प्लस सी डी के, एंड बी सी हमें पता है कि हमने x माना है, प्लस सी डी यहाँ पर है 40, तो x प्लस 40 बी डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। सो इस अकॉर्डिंग जो h है हमारा यहाँ से h
इक्वल आएगा x प्लस 40 डिवाइडेड बाय रूट 3। सो h की एक तरह से हमने दो रिलेशन यहाँ से फाइंड कर लिए, एक तो ये वाला रिलेशन था, एक ये वाला रिलेशन था। दोनों में एक बार तो h इसके इक्वल है, एक बार h इसके इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी। ये दोनों वैल्यूज़ अगर इक्वल हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ x रूट 3 इक्वल x प्लस 40 डिवाइडेड बाय रूट 3। नेक्स्ट जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3x इक्वल x प्लस 40 और एक x यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो x यहाँ से इक्वल आ जाएगा और वी कैन से 2x यहाँ से इक्वल आ जाएगा 40 के। सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20 मीटर्स। सो पहली चीज़ यहाँ से अगर हम देखें तो x हमने कैलकुलेट कर लिया 20 मीटर है, और x का अब हम इस वाली इक्वेशन में यूज़ करके h यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। h यहाँ से कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है h जो है वो x रूट 3 के इक्वल है। सो h यहाँ से आ जाएगा 20 रूट 3 मीटर्स। सो यहाँ पर h यानी कि टावर की जो हाइट है वो कैलकुलेट हो चुकी है, दैट इज़ 20 रूट 3 मीटर। एंड जो BC है हमने x जिसे माना था वो कैलकुलेट हो चुका है, दैट इज़ 20 मीटर।